रिसेंट टाइम्स में भाई साहब स्पीकर के रिव्यूज आ रहे हैं फुल पावर, और थोड़ा महंगा मसाला हो गया था अभी कुछ वीडियोस में। लोग कह रहे हैं भैया कुछ सस्ता ले गया हो, तो वो बोट का पार्टी पाल 300 मंगाया। 9000 रुपए के आसपास का स्पीकर है और नाम में पार्टी है तो पार्टी वाला मामला है, क्योंकि कैरियोके माइक है इसके साथ और कुछ आरजीबी दिख रही है डब्बे के ऊपर। तो डब्बा खोलते हैं, देखते क्या कुछ है, क्या अच्छा क्या बुरा। अगर पहली बार सब्सक्राइब करो तो हम डब्बा खोल लेते हैं। भाई साहब डब्बे की हालत तो बहुत सुंदर आई है, स्पीकर भी सुंदर ही निकलना चाहिए अंदर से। माइक की तार, रिमोट भाई साहब, टाइप ए टू टाइप सी केबल, ऑक्स केबल, और गर्मा गर्म खाना तैयार है भाई साहब। स्पीकर के लिए यूजर मैनुअल अभी पढ़ रहे हैं। और ये आ गया भाई हमारा स्पीकर। ओहो भाई बहुत सारी कस्टमाइजेशन है इसके ऊपर, तो फुल ऑन बटन दे रखे। फुल Bluetooth mode. ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। सोचे सच में बोल दे। देखते भाई 120 वॉट कैसी आवाज देगा। गाना बताओ यार कोई नया सा। टेंशन दिलजीत कॉपीराइट भी नहीं देगा। ओहो आवाज तो बढ़िया भाई। कैसा लगा भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो उसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर जरा डिटेल में बताते हैं आपको। एक हफ्ते से बढ़िया बजा रखा है हमने इसको स्टूडियो में, मतलब मैंने भी टेस्ट किया, मेरी टीम ने भी टेस्ट किया। एंड ये स्पीकर भाई काफी सही आउटपुट के साथ आता है। एंड कहीं ना कहीं छोटी मोटी शॉर्टकमिंग्स हैं जो सारी ऑब्वियसली इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक और बढ़िया चीज, ये बोट के स्पीकर्स ना ऑफलाइन बहुत जल्दी मिल जाते हैं एंड इनके ऊपर नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल होती है। और स्पीकर के आप रिव्यूज तो देख लेते हो, बट स्टिल ऑफलाइन थोड़ी आवाज सुन लो, उसके बाद परचेज करने का डिसीजन ना ज्यादा बेटर हो जाता है। और फिर ये भी हो जाएगा जो मैं बताऊंगा वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रंट में हमारे को मेटल की मेश मिलती है, बोट की ब्रांडिंग है। एंड सबसे हाईलाइटिंग पार्ट इसकी RGB। फ्रंट में हमारे को RGB मिलती है, 8 RGB के इफेक्ट्स मिलते हैं। एंड इसमें से एक इफेक्ट हमारा साउंड रिएक्टिंग वाला भी है, गाने चलाओगे तो वो रिएक्ट करता है, पॉज करोगे तो वो रुक जाता है। एंड ये पार्टी में माहौल बना देता है भाई। बाकी ऑब्वियसली देखो बैटरी खाता है, अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो उसको बंद भी रख सकते हो। एंड टॉप पे हमारे को सारे बटन्स मिल जाएंगे, एक LED डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपका सोर्स वगैरह दिख जाएगा। एंड टॉप पे हमारे को हैंडल मिलता है, और जो बटन वाला पोर्शन है इसकी तरफ हमारे को 2 ये हुक मिलते हैं मेटल के, जिससे आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से भी रख सकते हो जिसमें बटन नीचे की तरफ आ जाए, और चाहो तो आप इसमें स्ट्रैप भी ऐड ऑन कर सकते हो फॉर कैरिंग, जो एकदम ऐसे हाँ ट्रैकिंग व्रैकिंग में जा रहे हो कुछ है। बट बॉक्स में इसकी स्ट्रैप नहीं है, मेरे हिसाब से अगर होती तो मजा आ जाता। बाकी दूसरी तरफ हमारे को रबर ग्रिप्स मिलती है हॉरिजॉन्टली उस तरफ रखने के लिए, एंड आप सीधा भी खड़ा कर सकते हो। एंड एक और अच्छी चीज इस स्पीकर की, 6 kg का स्पीकर है, ज्यादा हैवी फील नहीं होता, तो आराम से अगर उठा के घूमना है, ट्रैवल आप ज्यादा करते हो, ट्रैक व्रैक पे जा रहे हो कुछ है, तो उसके अंदर ऐसा कंधों पे ज्यादा जोर नहीं डालेगा। देन आ जाते हैं बटन्स एंड पोर्ट्स। बटन्स तो भाई दबा गए हैं। ऊपर हमारे को अंधाधुन बटन मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एक TWS का बटन है आपके पास और आपके फ्रेंड के पास सेम स्पीकर है, जो कि प्रोबेबिलिटी काफी रेयर होती है, तो आप 2 स्पीकर आपस में कनेक्ट कर सकते हो। देन कैरियोके ऑन वाला मोड है, जिसके अंदर आपका म्यूजिक चल रहा होगा ना थ्रू ब्लूटूथ, उसके अंदर जो वोकल्स है वो डाउन हो जाता है, सिर्फ म्यूजिक बजता रहता है। तो वैसे एकदम माइक लगा के कैरियोके वगैरह करना हो। एंड देन नीचे लाइटिंग वाला बटन है, एक बेस बूस्ट वाला बटन है जिसमें बेस थोड़ी एनहांस हो जाती है। देन वी हैव माइक वॉल्यूम, गिटार वॉल्यूम, ट्रेबल वॉल्यूम, बेस वॉल्यूम एंड मेन वॉल्यूम। मोड का बटन मिल जाएगा, प्ले पॉज एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड का बटन है, तो बटन बहुत सारे हैं। एंड पोर्ट्स के मामले में एक टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, एक ऑक्स पोर्ट मिल जाएगा, वायर्ड कनेक्शन फोन के थ्रू चलाना हो, वैसे तो आजकल फोन्स में ऑक्स केबल नहीं आती, तो लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करना हो, टीवी से कनेक्ट करना हो, जो भी ऑक्स वाली चीज है वहां से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, अगर घर में कोई ऐसा मेंबर है जो ब्लूटूथ और ये सब चीजें गैजेट्स वगैरह नहीं चलाना जानता, तो आप USB में भजन कीर्तन कुछ डाल के दे दो। 32 GB तक ये पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है। देन वी हैव T फ्लैश कार्ड वाला स्लॉट, जिसके अंदर हमने 1 TB का SD कार्ड लगाया था, जो हमारे पास है भाई वो चल गया था। बाकी टाइप ए पोर्ट में कोई HDD SSD चलानी हो तो वो नहीं चलती। देन वी हैव गिटार इनपुट का पोर्ट एंड वी आल्सो हैव माइक इनपुट का पोर्ट। और अनबॉक्सिंग में आपने देख लिया था, इसके अंदर एक माइक्रोफोन मिलता है जो आप वायर्ड यूज कर सकते हो। उसकी जो वायर की लेंथ है ना, वो मेरे को थोड़ी सी छोटी फील हुई, जैसे पार्टी फंक्शन वगैरह में अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा वॉकिंग एरिया चाहिए, लंबी होनी चाहिए थी। बाकी आप चाहो तो सेपरेटली अलग से माइक बाय कर सकते हो, और वह अपना माइक लगा के कैरियोके में गाने गा लो, गिटार लगा कि आप गिटार वगैरह इसके ऊपर बजा सकते हो। फुल ऑन अपना एक जैमिंग सेशन बनाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यस, अगर आप चाहो तो 2 माइक्स भी इसके ऊपर चला सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा माइक है, क्योंकि गिटार वाले पोर्ट में मैंने माइक लगा के देखा तो वो चल रहा था। लेकिन माइक के ना इफेक्ट्स हैं। हाँ, माइक का इफेक्ट बताना भूल गया। यहाँ पे जो माइक का वॉल्यूम बटन है ना, उसको अगर आप होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे हमारे को एको मिलनी शुरू हो जाती है, जिसके अलग अलग लेवल्स हैं, फ्रॉम 0 to 10, जो अपने पार्टी वार्टी के माहौल के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो वो गिटार में हमारे को नहीं मिलते, तो इफेक्ट्स आप यूज नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपको वायरलेस माइक्रोफोन चलाना है तो ऑनलाइन 1500-2000 में हमारे को वायरलेस माइक्स मिल जाते हैं, जिसका अडाप्टर आप इस पे लगा दो एंड वो वायरलेसली आप यूज कर पाओगे, और रिचार्जेबल भी होते हैं। तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपका मन बने तो, क्योंकि ये जिस प्राइस पे आता है, इस प्राइस पे यूजुअली वायरलेस माइक्रोफोन्स हमारे को स्पीकर के साथ मिलते नहीं है। और हमारे को कुछ ऐसा रिमोट मिल जाएगा इसके साथ। सारी चीजें जो बटन्स पे हैं वो सारी आप रिमोट से भी कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा आप रिमोट से कर पाओगे वो है साउंड इफेक्ट्स। आपकी कोई पार्टी फंक्शन चल रहा है और एकदम से आपको यार ताड़ियां एकदम, और इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स हैं, मैं एक बार सारे सुनवा देता हूं।
गोली चली भाई। एंड एक और चीज, जो ये इफेक्ट्स है ना, आपकी स्पीकर की वॉल्यूम कुछ भी है, ये 100% वॉल्यूम पे ही बजते हैं। तो अगर आपका गाना स्लो है या कोई बंदा माइक पे बात कर रहा है, आपने कम ज्यादा आवाज कर रखी है, ये फुल पे बजेंगे। और ये जो रिमोट है, ये IR रिमोट है, तो आपको स्पेसिफिकली सामने की तरफ या ऊपर की तरफ प्लेस करके ही इसको चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में लगा के चला रहे हो रिमोट को और ये इनपुट ले लेगा। एंड ये ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है, तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं रहती, इंस्टेंटली कनेक्ट भी हो जाता है। एंड 10 मीटर्स तक की रेंज भी है, तो अगर अच्छा खासा दूर है वाइड ओपन एरिया में, तो कोई कनेक्शन मिस वगैरह भी नहीं होता। और बैटरीज के अंदर हमारे को 6000 mAh की मिलती है, जिसके अंदर बैकअप अलग अलग निकल के आता है, जैसे हम टेस्ट करके देख रहे थे। अगर आप 60% वॉल्यूम पे सुन रहे हो, जबकि बहुत ज्यादा लाउड है, 60% वॉल्यूम भी अच्छी खासी लाउड फील होती है, तो 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप ये देता है। LED ऑफ पे, LED तो ये सोने पे सुहागा है, मर्जी आपकी ऑन रखनी ना रखनी, उससे फिर बैटरी बैकअप पे इंपैक्ट आता है। जैसे 80% वॉल्यूम पे भी हमने इसको सुन के देखा, वो बहुत ही लाउड हो रहा था, उसके अंदर 3.54 आवर्स का बैकअप मिलता है। एंड LED भी ऑन थी इसके अंदर, तो बैकअप ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पावर बैंक वगैरह के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। 10 वॉट की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, तो कोई भी पावर बैंक हो गया, कहीं भी आप चार्जिंग लगा के डायरेक्ट वायर्ड भी आप इसको चला सकते हो। और हाँ, चार्जिंग में टाइम अच्छा खासा लगता है, 6 to 7 आवर्स लगे थे इसको फुल चार्ज होने में। एंड एक और चीज फॉर बैटरी सेविंग, अगर थोड़ी देर तक आप इसको नहीं यूज कर रहे हो या कनेक्टेड नहीं है ना किसी डिवाइस से, तो ये ऑटो ऑफ हो जाता है। और स्पीकर में भाई मेनली मैटर क्या करता है, साउंड एक्सपीरियंस। 120 वॉट के आउटपुट के साथ ही आता है। एंड ये साउंड का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज बेस, जो मेरे को पार्टीज में चाहिए, बेस ये अच्छी थ्रो करता है। एक पोर्टेबल स्पीकर होते हुए, बैटरी वाला होते हुए, बेस अच्छी है, ट्रेबल यहाँ पे अच्छी है। जो हाइज होते हैं ना हमारे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं या फिर कुछ भी क्रिस्प साउंड है, वो आपको अच्छी सुनाई देती है। म्यूजिक सेपरेशन से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखो, बिकॉज यहाँ पे 2 ही स्पीकर्स हैं, 2 ही ट्वीटर्स हैं एक ही जगह में, तो म्यूजिक सेपरेशन इज ओके। लेकिन फिर भी अगर आप डांस कर रहे हो, अपना पार्टी माहौल चल रहा है, गाने चल रहे हैं, तो उसके अंदर आप वो चीज नहीं नोटिस नहीं करोगे। एंड उसके अंदर ये ओवरऑल डिसअपॉइंट नहीं करता। एंड यहाँ पे ऊपर हमारे को स्पेस भी मिलती है स्मार्टफोन वगैरह रखने के लिए। कोई गाना चला के फोन रख दिया उसके ऊपर, किसी को गाना चेंज करना है कुछ है, तो वो भी एक सही चीज है। और जैसे ज्यादातर पार्टी स्पीकर्स के अंदर 100% वॉल्यूम पे हल्का सा जो हमारा बेस है वो सप्रेस होने लगता है, सेम इसके अंदर भी है। 100% वॉल्यूम पे बेस कम फील होता है, लाउडनेस बहुत ज्यादा है, बट हाँ डिस्टॉर्शन नहीं है। लेकिन जो 80% है ना, वो स्वीट स्पॉट है, बेस भी फील होता है, ट्रबल भी फील होती है, एंड लाउडनेस भी अच्छी खासी रहती है। और भाई ये तो मेरी जुबानी होगी, लेकिन मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप ऑफलाइन मार्केट में निकलो, स्पीकर सबसे बढ़िया चीज है ऑफलाइन बाय करने के लिए। एंड बोट के स्पीकर तो नॉर्मली हमारे को हर किसी जगह ऑफलाइन स्टोर पे मिल जाते हैं, और ये वाला मॉडल तो इनका बहुत पॉपुलर भी है। तो आप एक बार ऑफलाइन सुनो, पूरी चीज एक बार देखो, और अगर आपके मेरे थॉट्स मैच होते हो तो कमेंट करके बताना कि भैया मजा आया नहीं आया, कि मतलब जो मैंने बताया वो मैच हुआ नहीं हुआ। एंड यस, साउंड सैंपल देखो, वैसे साउंड सैंपल का कोई सेंस बनता नहीं है वीडियोस में, क्योंकि हमारा माइक कौन सा है, आप कैसे सुन रहे हो, रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, वो एग्जैक्ट साउंड तो नहीं होती, बट स्टिल कुछ सैंपल्स है साउंड के, एक बार आप वो सुन के देखो। थोड़ा भी समझ ना पाया मैं चला महंगी महंगी रखदा है कारा लाइक अ मैनियक, खबरों में चढ़दा है पारा। देन मूवीज एंड गेमिंग, भाई ये ब्लूटूथ और ऑक्स कनेक्टिविटी के साथ आता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर टीवी से कनेक्ट कर लिया, तो हम टेस्ट करके देख रहे थे वायरलेस मेथड में, ब्लूटूथ मेथड से, तो यहाँ पे लिप सिंक बिल्कुल सही रहता है, कोई भी ऐसा लेटेंसी फील नहीं होती। यहाँ पे मूवी देखने में मजा नहीं आ रहा है कुछ भी, यहाँ पे हमारे को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। यहाँ पे वोकल्स अच्छे सुनाई देते हैं, ओवरऑल मूवीज वगैरह में कोई इशू नहीं आता। बाकी यहाँ पे बेस और ट्रेबल की ट्वीकिंग है ही, अकॉर्डिंग टू कंटेंट आप ट्वीक कर सकते हो, चाहे आप गाने सुन रहे हो, चाहे मूवीज देख रहे हो। एंड गेमिंग के मामले में ऑब्वियसली कंसोल से तो देखो डायरेक्टली कनेक्ट होता नहीं है ब्लूटूथ, क्योंकि भाई प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स अलाउ ही नहीं करते। तो यहाँ पे ऑक्स के थ्रू टीवी में कनेक्ट कर लो और उसके थ्रू आप गेमिंग कर सकते हो, या अगर लैपटॉप से चला रहे हो तो लैपटॉप में ऑक्स के थ्रू कनेक्ट करके, उसके अंदर तो लेटेंसी का कोई इशू है ही नहीं। एंड गेमिंग में भी मतलब मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आया। पार्टी स्पीकर है तो पार्टी वाला माहौल, लाउडनेस और सारी चीजें आपको मिलती है, मल्टीपर्पस आप यूज कर सकते हो। एक चीज मेरे को फील हुई, HDMI ARC का पोर्ट भी अगर होता ना, तो उससे हम डायरेक्टली ऑडियो रिटर्न चैनल जैसे डायरेक्टली टीवी से कनेक्ट करके कर लेते हैं। लेकिन वही है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव फीचर भी है, इसकी प्राइस भी तो फिर देखो ना, वो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये था इसका पूरा रिव्यू बोट पार्टीपैल 300 का। एंड ये स्पीकर अपने प्राइस के हिसाब से भाई मैं कहूंगा काफी अच्छा है। वैसे मैंने इस प्राइस पॉइंट पे ना ज्यादा स्पीकर्स टेस्ट करे नहीं, वरना मैं आपको थोड़ा सा और ओपिनियन दे पाता। बाकी आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेना। एंड मेन थिंग, आप ऑफलाइन जाओ, स्पीकर सुनो। बोट के स्पीकर तो वैसे नॉर्मली मार्केट में जगह मिल जाता है, तो वहां पे आराम से सुनो, फिर आप अपनी बाइंग चॉइस बनाना। एंड एक और चीज, बोट के स्पीकर्स पे ऑफलाइन आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल जाती है, तो एक बार वो भी चेकआउट आप कर लेना। आप में से कोई भी बंदा ये स्पीकर अगर यूज कर रहा है, मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दो, जो मेरे लिए भी वैल्यूएबल रहेगा, प्लस जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। कमेंट सेक्शन वगैरह पढ़ लिया करो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।